सो वेलकम गाइस। ईए की एग्जाम डे टिप्स 2025 में फरवरी मंथ में बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड एजेंट की एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। अभी सेंटर ओपन हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम को शेड्यूल किया है। तो जब एक एग्जाम डे पर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं एक फियर होता है, अननोन फियर, एंजाइटी होती है कि कैसे हम इस इंटरनेशनल एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। हमारा रिजल्ट 98% है। आप बहुत सारे जाकर यूट्यूब चैनल पर हमारे इंटरव्यूज देखिए, लिंक्डइन भरा पड़ा है मेरा, बच्चे जब टैग करते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं उन बच्चों का लाइव एक्सपीरियंस, क्योंकि जब वो एग्जाम देने जाते हैं उसके एक दिन पहले मैं बात करता हूं, और जब वो एग्जाम देकर पास हो जाते हैं तो वो ग्रीन मार्कशीट मुझे शेयर करते हैं। उसके बाद भी मैं उनको कॉल करता हूं और उसकी वो पूरी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप एक ही एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप पहली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वहां पे आपका टारगेट 105 होगा तो आपको ग्रीन मार्कशीट देखने को मिलेगी। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन का पहला टेस्टलेट होगा और फिर 50 क्वेश्चन का दूसरा टेस्टलेट। पहले टेस्टलेट जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं उसको किए बिना आप दूसरा टेस्टलेट ओपन नहीं कर पाएंगे, और एक बार अगर आपने 50 क्वेश्चन को सबमिट कर दिया तो उसको रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको जब दो टेस्टलेट हैं तो 3.5 घंटे 3.5 आवर को फुल यूटिलाइजेशन कंपलसरी। कई बच्चे 2 घंटे में पेपर कर लेते हैं, वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई बार क्वेश्चन उनको लगता है यार बहुत सारा लगा, हमने फटाफट कर देना। नहीं, टेक प्रॉपर टाइम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आपको 3-3.25 घंटे में पेपर करना। आराम से आप 50 क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शन का एनालाइज कीजिए, चारों में से सबसे पहले दो को जो कि आपको लगता है एलिमिनेशन टेक्निक में हो ही नहीं सकते उसको बाहर कीजिए, फिर आप क्लिक कीजिए। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इनरोल्ड एजेंट के पार्ट 3 में स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूं। लिस्ट ऑफ फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक रिटर्न टैक्स रिटर्न प्रिपेयर पेनल्टीज होती है, तो पेनल्टीज के ऊपर काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, और पेनल्टीज जब आ जाती हैं तो बच्चों को थोड़ा सा मेमोरी शार्प रखनी पड़ती है। बहुत सारे फॉर्म नंबर्स 1065 के शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल के, शेड्यूल K1 आपको पता होना चाहिए, फॉर्म 1120S के बारे में पता होना चाहिए, रिकॉन्सिलेशन होता है, शेड्यूल M1 M2। सारे फॉर्म की लिस्ट एक जगह बना के रखिए, एक पूरी फुल लिस्ट आपकी पेनल्टीज की और एक पूरी लिस्ट आपके सारे फॉर्म नंबर की, 4868 जितने भी फॉर्म होते हैं उसको जरूर लिख के रखिए। और एग्जाम में हर बच्चे बोलते हैं सर 20% क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व करने पड़ते हैं। सर हमने कितने ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर, लेकिन 20% लॉजिक। अब लॉजिक क्या होता है? टेक एग्जांपल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सिंपल सा रूल होता है कि वो हमेशा टैक्स को कलेक्ट करना चाहता। मैं एक जनरली अपनी लैंग्वेज में कहता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अ सेल्फिश डिपार्टमेंट। वो प्यार करने पर, मोहब्बत करने पर भी टैक्स लेता है, गिफ्ट के ऊपर टैक्स लेता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि बहुत कम एग्जम्पशन होती है। एग्जम्पशन मतलब जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो आप कभी भी एग्जाम में फंस जाए तो हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि उसका ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है। तो डिडक्शन एग्जम्पशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं ओवर पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलाकर एग्जम्पशन के ऊपर। जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, आपने इंश्योरेंस प्रोसीडिंग्स आपको मिली है एज ए कंपनी, अगर आप उसमें बेनिफिशियरी हैं, एग्जम्प्ट होता है। तो आपको एक एग्जम्पशन की लिस्ट, नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस की लिस्ट अलग से बनाना चाहिए, एक रिफंडेबल क्रेडिट, नॉन रिफंडेबल क्रेडिट की लिस्ट अलग से बनाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें लॉजिकली आपको डील करनी पड़ेगी। इसीलिए तो हम आपको बेसिक फंडामेंटल प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको चांस लेना है, नॉकआउट पंच खेलना है कि 2 को तो आप पहले बाहर करिए जो हो नहीं सकते। लॉजिक से 20% आप पास करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, पार्ट 2 के लिए स्पेसिफिकली बेसिस का कैलकुलेशन भर भर के है पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 की एग्जाम देने जा रहे हैं तो बेसिस, पार्टनरशिप का बेसिस, एस कॉर्पोरेशन का बेसिस, सी कॉर्पोरेशन का बेसिस, पार्टनर्स के लिए बेसिस, पार्टनरशिप के लिए बेसिस, शेयर होल्डर के लिए बेसिस, बेसिस से भरा पड़ा है। 5 to 10 क्वेश्चन
लाइबिलिटी रिलीफ, लाइबिलिटी अज्यूम, बूट रिसीव, बूट पेड, कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन बेसिस पे आते हैं। अब इसीलिए बेसिस के ऊपर 5 घंटे में अलग से पढ़ाने जा रहा हूं। अभी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हुई है, 5 घंटे केवल बेसिस पे पढ़ाऊंगा। ये ध्यान रख लीजिए, आपकी ए की जर्नी बेसिस के कैलकुलेशन से जाती है और 3-4 क्वेश्चन आपको ये वाले सेक्शन से देखने को मिलेंगे। 100% क्लियरिटी होनी चाहिए। 1 2 4 5, 1 2 3 1, 1 2 4 5, एक कैप्चर्ड और अनकैप्चर्ड, रिकैप्चर्ड कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। और जब पूरा बड़ा करिकुलम हो जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, और आपके इस डर को दूर करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है। 15 घंटे में इनरोल्ड एजेंट के पार्ट 1 का पूरा रिवीजन प्लस नोट्स, उसके साथ एक मॉक टेस्ट। तो अगर आपने ये सारी चीजें करी, डेफिनेटली आप पास होंगे। और मेरी इस बात को मत भूलना, एग्जाम डे पर मुझे याद करना इस बात के लिए, बिलीफ, यस वी डिजर्व बेस्ट। आप अपने आप को जिंदगी में कभी भी कम मत समझिए। आपने पूरी पढ़ाई करी है, डेडिकेशन के साथ में क्लासेस ली हैं, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें, हमारी रिवीजन क्लासेस को देखा है, फ्लैश कार्ड को रीड किया। फ्लैश कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक नेगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में क्यों आता है, एक एंजाइटी क्यों होती है? इस वर्ड को आज अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर लिख लीजिए, यस वी डिजर्व द बेस्ट। जो आदमी बेस्ट मानता है कि वो डिजर्व करता है, उसके साथ में बेस्ट होता है। तो एंजाइटी, नर्वसनेस तो उनको होती है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। आपने हमारे इस पूरे लेक्चर्स को देखा है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपने पूरा डेडिकेशन दिया, तो फिर डर नहीं होना चाहिए। और डर कब होगा? जब अंडर प्रिपरेशन है। और एक बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप 2 मॉक टेस्ट को दीजिए। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स के मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट करता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि 15 दिन पहले एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करा लिया जाए। अगर उसमें आपका स्कोर 75 प्लस है, आप रेडी। मैनिफेस्ट में बिलीव करते हैं आप? सोचिए, आपको डर रहता है ना कि यार हम, जैसे लेट से आपकी एग्जाम 20 फरवरी है, तो 20 फरवरी की आपकी एग्जाम है ना, 2 फरवरी को ठीक 12:30 बजे मैं आपसे वैसी की वैसी की एग्जाम ले लूंगा हमारे एलएमएस में। आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं और उस एग्जाम में आप पास होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर जस्ट 1 वीक बिफोर आप इस मॉक टेस्ट की गलतियों को रेक्टिफाई कीजिए, फिर सेकंड मॉक टेस्ट दीजिए। और जब दोनों मॉक टेस्ट में पास हो जाएं, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगा, यस यू डिजर्व बेस्ट। अभी मेरा एक स्टूडेंट है कशिश, उसका प्लेसमेंट भी हमने कराया, 7 लाख का पैकेज लगा उसका एज ए फ्रेशर। सोचिए, जहां फ्रेशर को 20,000 नहीं मिल पा रहे, ग्रेजुएशन में को करने के बाद उस स्टूडेंट का जो पैकेज है वो 57,000 उसका लगा है। अभी इसमें परफॉर्मेंस बोनस होगा, साल भर के अंदर उसका पैकेज 10 लाख पे होगा। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आप आपकी जिंदगी में बेस्ट डिजर्व करते हैं। बाकी दुनिया में आपको पीछे खींचने वाले, लेग पुलिंग वाले बहुत लोग हैं, नेगेटिव लोग बहुत भरे हैं। कुछ लोग नेगेटिव वैल्यू बना देंगे वीडियोस कि इनरोल्ड एजेंट की वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दे आर नॉट द टीचर ऑफ इनरोल्ड एजेंट। और आप मेरी बात सुनिए, आप पास हुई, आपके सामने पूरा वर्ल्ड है। यूएस टैक्सेशन का सबसे बड़ा क्रेडेंशियल आपको मिलने जा रहा है। और सोचिए, जब इतना बड़ा क्रेडेंशियल आपको मिलने वाला है, तो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट कहीं आपके सबसे बड़े सपने को किल ना कर दे। इसीलिए सीए शम्मी सलूजा का आपको यह वादा है, अगर आपने मेरी पूरी क्लासेस को देखा है, मुझसे बात करी है, मेरे दोनों मॉक टेस्ट पास किए हैं और एग्जाम में 3.5 घंटे पूरा यूटिलाइज किया है, आप ग्रीन मार्कशीट भेजेंगे, 100% आप पास होंगे। जाते जाते यही कहूंगा, इस बिलीफ सिस्टम के स्विच को आज ऑन कर दीजिए। वी डिजर्व बेस्ट, आपके साथ बेस्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।